हेलो दोस्तों, वेलकम टू ज्ञानी झारखंड। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि झारखंड उत्पाद सिपाही, झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता और झारखंड दारोगा, मुख्य रूप से मैं इन 3 एग्ज़ामों की बात करूं तो जेएसएससी के द्वारा कैलेंडर जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि हाल ही के कुछ महीनों में इसके एग्ज़ाम्स हो जाएंगे। ख़ास करके जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता है और उत्पाद सिपाही है, ये जून जुलाई के आसपास में होने की उम्मीद है। और जो दारोगा है वो उसका जो वैकेंसी है वो मई माह में आने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों, जिस प्रकार से जेएसएससी अब एक्टिव हो गया है, उस प्रकार से अब आप लोगों को भी इस नकारात्मक माहौल से निकल कर अपनी तैयारी को जोर देना पड़ेगा। और जहाँ तक मैं बात करूँ कि आप अपने आप को किस प्रकार से पॉजिटिव रखें, तो मैं एक ही बात कहूँगा कि आप अपनी स्थिति को देखिए और अपनी परिस्थिति को बदलने का प्रयास करिए। अभी यूट्यूब के जो प्लेटफॉर्म है उस पे बहुत सारे ज्ञानी लोग हैं, कुछ तो बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी हैं जो सब कुछ जानते हुए कि लोगों को कैसे मैनिपुलेट करना है, ऐसे ऐसे चीज़ें कर रहे हैं कि मैं क्या ही कहूँ। मैं इतना ही कहूँगा दोस्तों, चूँकि मैं एक बहुत ही मेहनती विद्यार्थी हूँ और आने वाले समय में शायद जब तक मुझे लगता है कि मुझे मेहनत करना चाहिए, मैं शिद्दत से मेहनत करूँगा। और जहाँ तक आप लोगों को पता होगा कि मैं झारखंड सरकार के विभाग में ही कार्यरत हूँ और अभी हाल ही में जो सीजीएल हुआ है उसमें भी मैंने क्वालिफ़ाई किया है। पूरी शिद्दत के साथ मैंने मेहनत किया था। बहुत लोग बहुत सारे अफवाह फैला रहे हैं, क्या सच है क्या झूठ है वो तो सीआईडी के द्वारा जांच की ही जा रही है और वो अंततः हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा प्रस्तुत की ही जाएगी। ये तो न्यायालय की प्रक्रिया है, वो न्यायालय लास्ट में जो भी निर्णय देगा सबको स्वीकार होगा। अगर जो लोग अफवाह फैला रहे हैं या जो भी चीज़ें यूट्यूब के माध्यम से या तरह तरह के चैनलों के माध्यम से रख रहे हैं, उन चीज़ों से आपको दूर हो जाना है, क्योंकि अंततः चाहे कैसे भी परिस्थिति आपको खुद से अपना बदलना होगा। कोई यूट्यूबर या कोई भी तथाकथित शिक्षक आपका भविष्य बदलने नहीं आएगा। तो दोस्तों, मैं इतना ही कहूँगा कि शिद्दत से यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसको साइड रखिए, किताब उठाइए। जिस शिक्षक का आपको अच्छा लगता है, कोर्स अगर ख़रीदने का मन है उसमें भी वेरीफाई कर लीजिए कोई अच्छा शिक्षक है तभी पढ़िएगा, अन्यथा सेल्फ तरीके से अपना तैयारी करें और आगे बढ़ें। अभी हाल ही में बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, तो इसमें आपको बहुत सारे भ्रम में नहीं पड़ के अपना जो भी मेहनत है जिसको आप छोड़ चुके हैं, शायद मुझे तो लगता है शायद आप लोग छोड़ चुके हैं, उस लय में फिर से लौटिए। क्योंकि झारखंड में जो अवसर है वो बहुत कम मिलते हैं और जब मिलता है तो उसको पकड़ने का पूरा प्रयास करें, अपना जी जान लगा दीजिए। 100% नहीं, 1000% अपना दीजिए। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है, किसी से आपको ये मतलब नहीं होना चाहिए, है ना। वो कहावत कहा गया है ना कि घोड़ा का जो आँख होता है उसके दोनों साइड पट्टी रहता है, ताकि वो घोड़ा जो है वो अपना सामने का लक्ष्य को केंद्रित करे, ना कि अगल बगल की चीज़ों को देखे। तो मैं आप लोगों से ये एक दोस्त, एक भाई, एक शिक्षक, जो भी आप बोल लो, उसके नाते मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि दोस्तों, आप लोग ट्रैक पे आ जाएं और अपना तैयारी को जोर दें। जिनका भी उत्पाद सिपाही का दौड़ निकल चुका है, और जहाँ तक आप लोगों को पता होगा मैट्रिक स्तर का उत्पाद सिपाही और क्षेत्रीय कार्यकर्ता की दोनों का जो सिलेबस है वो हूबहू है, तो आप एक मेहनत से 2 जो निशाना है वो साध सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि भरसक प्रयास करिए, चीज़ों को समझने का प्रयास करिए, पढ़िए, मेहनत करिए, जितना हो सके अपना समय पढ़ाई को दीजिए। अभी समय है आपका कुछ नया करने का, कुछ जीवन में पाने का। खोने को आपके पास कुछ भी ऐसे नहीं है, आप केवल पा सकते हैं। पढ़िएगा, नया चीज़ सीखिएगा, वैकेंसी आप निकाल पाइएगा, या जो भी है आप असफल भी हो जाते हैं तो और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, दारोगा हैं, उसको आप कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों कि आप बस प्लेटफॉर्म में आ जाइए और जितना हो सके मेहनत करिए। मैं मेहनत पे भरोसा रखता हूँ। उस समय भी आपको याद होगा जब सीजीएल होने वाली थी, उस समय बहुत लोगों ने कहा क्या कि समय पे एग्ज़ाम नहीं होगा, बहुत तरह तरह की अफवाहें फैलाई गई कि
ऐसे है वैसे सेटिंग्स है, मतलब आप समझ ही सकते हैं कैसे कैसे अफ़वाह आप लोग से छुपा हुआ नहीं है। और अभी भी है, बहुत सारे लोग आपको बरगलाने का प्रयास करेंगे कि नहीं रे, पढ़ने से कुछ नहीं होता है, ऐसे होता है वैसे होता है। तो दोस्तों, मैं जीता जागता उदाहरण हूँ। मैं जॉब में रहते हुए मेहनत किया और आज सफल हूँ। मैंने डिग्री करा लिया है। अब सिलेक्शन मिलना या ना मिलना ये तो न्यायालय पर निर्भर करता है कि वो क्या डिसीज़न देते हैं। माननीय न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हैं, जो भी फैसला होगा उसका हम लोग सम्मान करेंगे। और सीआईडी जहाँ तक जांच कर रही है, अभी तक का वर्तमान स्थिति यही है कि किसी प्रकार से ये पता नहीं चल पाया है कि पेपर लीक हुआ है। और अगर इस प्रकार की कोई भी अफवाह आपके समक्ष आती है ना, और आप सक्षम नहीं हैं उस चीज़ को करने के लिए, तो आप सीधा कान बंद करिए और अपने चीज़ों में फोकस करिए, है ना। तो मैं यही कहूँगा कि आप मेहनत करिए, आगे बढ़िए और नकारात्मक चीज़ों से अभी के लिए दूर हो जाइए। धन्यवाद। जय हिंद।